हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज से हम लोग सीटेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करेंगे और उस 15 नंबर का जो कंटेंट बेस पे आपका क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये सेशन खत्म होते होते ये मान के लिए आपके 15 से 20 वीडियो जा जाते, आपका आराम से 15 में से 10 नंबर आने लगेगा, चाहे आपका एक भी नंबर ना आ रहा हो। और सीटेट आते आते आप 15 आउट ऑफ 15 पाएंगे। उसके बाद हम पेडागोजी भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। तो देखिए इसमें हमको हमेशा मतलब एक्स वाई जेड मान के लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हमें पूरा ऑप्शन बेस पे चलना है। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये ज़्यादा समझना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है और कौन से क्वेश्चन को उस लैंग्वेज प्रॉब्लम के हिसाब से करना है। तो इसको करना है ऑप्शन के हिसाब से। अब पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। तो इसमें जितने ऑप्शन है 100 सब क्या है, 100 के आधे से अधिक हैं। उसके बाद अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। आगे अगर हम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैं 5 दहाई से अधिक हूँ। 5 दहाई से अधिक सारे हैं और 6 दहाई से कम हूँ। 6 दहाई से सारे कम हैं। तो यहाँ तक हमारे सेंटेंस का देखा जाए तो कोई मतलब ही नहीं निकला। अब यहाँ से अगली स्टेटमेंट की बात करें। यहाँ पे दिया क्या, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। अब यहाँ आपको देखना होगा कि मेरा इकाई का अंक दहाई से 3 कम है। अब यहाँ तो है, यहाँ तो 4 ज़्यादा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे क्या है, दहाई का अंक इकाई से 3 कम है, तो वैसे भी 3 ज़्यादा है, तो यहाँ भी ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपका आता है कि इकाई का अंक दहाई से 3 कम है, जो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। तो दहाई के अंक से 3 कम है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, लेकिन होता क्या है, जब कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे कराए जाएंगे सारे एग्जाम के ऊपर रहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग की सीमा, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद दिया है इस वर्ग के चारों कोनों को, इस वर्ग के चारों कोनों को प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा है कि शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट अगर आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अब यहाँ पे दिया कि एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि सीमा का किस तरह से हम डिफाइन करें, क्षेत्रफल माने कि या परिमाप माने। तो सीमा की बात की जाए तो किसी चीज़ की सीमा चारों किनारे पर होती है, चाहे ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, तो ये सीमा होती है। तो ये क्या हमारा होता है, ये हमारा होता है परिमाप। तो परिमाप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये परिमाप दिया गया है। तो वर्ग का सीमा 16 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 4a बराबर दिया है 16। मतलब अगर हम बात करें इस चीज़ की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जितनी भुजाएं होंगी सब 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरे में क्या कहा है कि इस वर्ग के चारों कोनों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया गया है। मतलब सब में 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काट दिया गया है, चारों तरफ से इस तरह से कुछ काटा गया है। अब काट दिया गया, तब मान चलिए कि ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये सब भी हमारे 1-1 होंगे, 1-1 सेंटीमीटर के। अब काट दिया गया तो इसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसके हमें कोई मतलब है नहीं, काट दिया है तो इसको हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। अब आपसे पूछा है कि शेष आकृति की सीमा की लंबाई बताइए। तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई कितनी होगी आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये सब कितने हैं, 1-1 सेंटीमीटर के हैं। अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया है और 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया तो बचा 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ। अब इसका जो शेष आकृति है इसकी सीमा की लंबाई पूछा है। तो सीमा की लंबाई यहाँ से काउंट कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
तो वो भी सीमा जो होगी 16 सेंटीमीटर आपकी आएगी। तो यहाँ पे सीमा चाहे आप कह लीजिए 16 सेंटीमीटर आई, चाहे परिमाप कह लीजिए 16 सेंटीमीटर यहाँ पे आया इसका, तो 16 सेंटीमीटर होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको आपको वर्क के कोनों को काटा गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे काटा गया, क्या है कैसे। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाए। अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो के बाद थोड़ा सा रोक के फिर से रिवर्स करके देखिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन जितने भी हैं सब एकदम आपके एग्जाम लेवल के हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपको यहाँ पे कराया जाएगा जो एग्जाम लेवल का ना हो। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है, तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, दिया है 2/3 प्लस डैश इक्वल टू 11/12। अब देखिए क्वेश्चन देख के कन्फ्यूजन हो जाए कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है और हमको बताना क्या है। और ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन आपको हम दे दें, यहाँ पे ऑप्शन है जो हमारा पहला है 9/3, पहला ऑप्शन 9/3। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दिया है 1/3। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो 3/12। चौथे ऑप्शन की बात करें अगर हम यहाँ पे तो दिया है 13/12। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन और जो आंसर दिया है दोनों इस तरह से दिया कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 2 कर दो, तिहाई है तो 1/3 कर दो। यहाँ पे इतना हम कर सकते हैं, तिहाई प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो हम x मान सकते हैं, आप चाहे तो ABCD कुछ भी मान सकते हैं, इक्वल टू 11। अब 12वां है तो मतलब 1/12 हो जाएगा। बस अब इस x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन से मिल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से x इतना हो जाएगा, इसको हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/12 माइनस 2/3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 12 1 जा 12 तो यहाँ 11 हो जाएगा, 3 4 जा 12 तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये हमारा कितना आ गया 3/8। अब आंसर तो हमारा 3/8 आ गया, ठीक, सॉरी 3/12, आंसर तो हमारा 3/12 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आपको ये समझना हो कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया है 3/12, तो चाहे इसको आप 3 गुणे 1/12 लिख सकते हैं, चाहे 3/12 लिखिए, चाहे 3/12। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस हम बताएं ना वर्ड प्रॉब्लम में आपको उलझा के रखिएगा कैसे क्या किया जाता है और वहीं से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्वेश्चन टफ है और आप छोड़ के चले जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पे एकदम सिंपल है, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 ये क्वेश्चन आया है। देखिए हर एक एग्जाम में सीटेट के आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान मिल जाएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसान, जिसको नहीं आता उसको कैसे करना है उसको हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, सबसे सिंपल तरीका देखिए, जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए आप नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 15 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 12। बस अब हमारा यहाँ पे ये काम ख़त्म हो गया। इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, ये हो जाएगा -2/15। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2/15। इसको सॉल्व करना चाहे फिर से वही तरीका, नीचे का मल्टीप्लाई कर दो 30 हो जाएगा, ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इक्वल टू 19/30। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, अगर जिसको आता है वो आसानी से कर लो, जिसको नहीं आता है एक बार देखिएगा, नहीं आता है फिर से वीडियो रिफ्रेश करके देखेंगे पीछे करके तो आपको चीज़ें समझ में 100% आएंगी और ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जिस क्वेश्चन में जिसको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकता है, हम उसके सलूशन अच्छे से देंगे ताकि दोबारा अगर हमको लगे कि हाँ यहाँ पर समझाने की जरूरत है तो हम ज़रूर समझाएंगे। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है संख्या 4 7 8 2 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्य का अंतर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 2 संख्याएं दी हैं और आपसे पूछा कि 7 जो यहाँ पे है एक साथ ही है और एक साथ ही है, इसके अंकित मानों में अंतर क्या होगा। तो देखिए 2 तरह की चीज़ें यहाँ पर, एक स्थानीय मान होता है एक अंकित मान होता है। स्थानीय मान की बात करें जैसे यही हम क्वेश्चन ले रहे हैं 4783, तो इसका अगर स्थानीय मान हम निकालते हैं
तो ये कितना हो जाता है 7 × 100, इसकी वैल्यू 700 आती है। लेकिन सिर्फ अंकित मान की बात कर रहा है तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ये हो जाएगी हमारा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू या जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं वो हमारा साथी है। तो इसमें भी 7 इसमें भी 7, तो दोनों का 7 - 7 हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब विदिन सेकेंड आप कर सकते थे। लेकिन अगर आपको सही से चीज़ें नहीं पता है तो गलतियां होने का पूरा चांस है, क्योंकि ऑप्शन अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत ही नज़दीक दिया है ताकि आप गलती कर लीजिए। ये दिया है 712 दिया है, 0 दिया है और 770 दिया है। एक गलती करेंगे तो आपका एक आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, छठवां क्वेश्चन है, दिया है टीम ए पहली पारी में 368 रन व दूसरी पारी में 458 रन बनाई। वहीं टीम बी पहली पारी में 395 रन व दूसरी में 439 रन बनाए। अब यहाँ पे पूछा कि दोनों में कौन जीता और कितने रनों से जीता। दोनों में कौन जीता और कितने रनों से जीता। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप सिर्फ एडिशन है इसमें, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीम ए का यहाँ पे निकालेंगे, इसका कितना यहाँ पे टोटल स्कोर है। टीम ए की बात करें तो कितना है 368 पहली पारी में और दूसरी पारी में 458। इसको ऐड कर लेते हैं 8 8 16 6 5 12, ये हो जाएगा 4 3 7 1 826 हो जाएगा। वहीं टीम बी का हम निकाल ले रहे हैं यहीं पे ताकि हमको कंफर्म हो जाए टीम कौन सी जीती। 395 है और 439। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 9 5 14 9 3 12 1 13 4 3 7 1 8। तो आप खुद ही बता दीजिए कौन जीता है यहाँ पे। तो टीम बी यहाँ पे जीत गई। तो जीती टीम कौन सी, टीम बी। और कितने रनों से जीती आपसे ये पूछा जाए तो आप सीधा आसानी से बता सकते सिर्फ 8 रन से। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान रहेंगे। और आप देख रहे होंगे आप बहुत कम टाइम में, हमें लिखने में क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ के फटाक से करेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। बट ये है कि आपके सामने से ऐसे क्वेश्चन गुजरे हो और उसका एक बेस्ट तरीका गुजरा हो कि हाँ हमको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है 7वां क्वेश्चन है, उस आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई, यहाँ लंबाई दे रखा है 122 सेंटीमीटर व चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप तुरंत कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना है आयत के क्षेत्रफल का और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी है। ये आयत है, हम आयतन लिख दिए हैं, आयत है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना दिया है 122 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 55। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बहुत आसान तरीका एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करने का। जैसे क्या करना है, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 20 और 20 और 20, यहाँ 22 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया 5 1 5 0 5 2 10 10 5 15 15 2 17 हासिल 1। उसके बाद 5 1 5 1 6। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ गया 710 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे एक ही लाइन में कैसे किया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक यहाँ पे हम दे रहे हैं 1 to 1 का, तो इसके लिए एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। पहला पैटर्न है ऐसे, फिर क्रॉस, फिर 3 टाइम्स क्रॉस,
और 2 टाइम्स क्रॉस फिर 1 ये। अब देखिए यही चीज़ इसमें करना है। एक बार आपको लगेगा हाँ ये पैटर्न बड़ा है, लेकिन गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा, एक ही लाइन में आप गुणा कर लेंगे। सबसे पहले सीधा सीधा तो मतलब 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस, जब भी हम क्रॉस करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर लेंगे। तो क्रॉस करेंगे इसका 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे भी जो है उसको हम प्लस कर लेंगे। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये कितना हो गया 1 1 2 हो गया, और 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6। अब उसके बाद लास्ट में क्या बचा, ये बचा, यहाँ भी हम प्लस कर लेंगे। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे लास्ट ये वाला स्टेप क्या हो गया 1 1 जा 1, तो इतना हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अलग था, इससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये है कि आपके एग्जाम में बहुत टाइम बचाए अगर आपको ये चीज़ें पता हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको कंटेंट वही बताया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन है, दे दिया गया आपको 6/7, 8/9, 3/5, 1/2। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। 100% आपके एग्जाम में सीटेट के आएगा ही आएगा 1 नंबर का। जिसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला तरीका क्या है, हम इसका यहाँ पे भाग दें। 7 42 7 4 7 8 56 8 0.8 समथिंग ऐसे करके आएगा। जिसमें क्या होता है, जब 2 वैल्यू आ जाएगी तब आपको सेकंड प्लेस तक जाना होगा, फिर थर्ड प्लेस तक जाना होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक बेस्ट मेथड हम बताते हैं, बेस्ट अप्रोच बताते हैं, जिससे आप इस क्वेश्चन को मतलब विदिन 10 सेकेंड में कर पाएंगे। अब देखिए क्या करना है, इतना तो हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और हिंदी में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये तो पता है, हर भिन्न का मतलब यही होता है, जब भी कोई हमारे भिन्न में जो फ्रैक्शन बनता है उसका वैल्यू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस कर देना है। अब इसका मतलब क्या हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस का। अब जैसे हमको ये वैल्यू लेनी है, इसमें से पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को लेंगे, न्यूमरेटर को जो है वही रहने देते, 6 रहने दे रहे हैं, और डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद फिर क्या है, 8 को हम न्यूमरेटर रहने दे रहे हैं, डिफरेंस कितना 1 है। यहाँ पे क्या है 3 है न्यूमरेटर में, डिफरेंस कितना 2, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना 1, डिफरेंस कितना 1। अब बताओ अगर ये चीज़ आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो क्या आपको दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहली छोटी वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद कौन सा छोटा, ये छोटा है, तो कितना हो जाएगा 3/5। उसके बाद कौन सा हो जाएगा 6/7। उसके बाद कौन सा हो जाएगा 8/9। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो इसको उलट देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती, क्योंकि ऐसे तो आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से, और आप चाहें तो पॉइंट वाले तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है हम वहाँ समझते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आएगी, अगर आप इसको देखना चाहें तो ले स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड है ये, शायद ही देखने को कहीं मिलता है। दिक्कत तब आती है पॉइंट वाले में, अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू ज़्यादा अच्छी, पॉइंट वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा करके दिक्कत तब आएगी, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तब आप फंस जाएंगे। फिर समझ में नहीं आता कि यहाँ पे करना क्या है, ऐसे दे दिया जाए। अब बताओ अगर आपका इसका यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमने आपको मेथड बताया न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंस का, इससे कितना आसान हो जाएगा। न्यूमरेटर कितना है 93, डिफरेंस कितना है 2 का, न्यूमरेटर कितना है 89, डिफरेंस कितना है 2 का, न्यूमरेटर कितना है 87, डिफरेंस कितना है 2 का, न्यूमरेटर कितना 95, डिफरेंस कितना 1 का। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन है, इसको निकालना बहुत आसान है। चलो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में किए थे, आपकी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे 87/89। सेकेंड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, तो इसको क्या रखेंगे 89 91। उसके बाद कौन सा हो जाएगी, ये हो जाएगी 93/95। लास्ट वाली सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी 95/96। अब देख रहे हैं आप कितना आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी देखते रहिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर भी देखिए जितना भी आपको कंटेंट आज यहाँ पे बताया गया है,
ये मान के चलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही आसान मेथड से हमने चीज़ों को समझाया है। और ये पहली क्लास थी तो इसको बहुत छोटा रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन का श्रृंखला होगी जहाँ पे आपको बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। प्रॉब्लम ये होती है मैथ को कोई अच्छे से ना तो पढ़ा रहा है ना तो कोई सही से पढ़ रहा है, और दिक्कत यही आती है मैक्सिमम कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं सीटेट में, उसका सबसे बड़ा फैक्टर एक चीज़ ये आता है कि पहली बात तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, दूसरी चीज़ आती है जो मैथ, जिसका मैथ कमज़ोर है, जहाँ पे 10-12 नंबर आते हैं और सेकेंड लैंग्वेज में दिक्कत थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके बाद नंबर हमारा बहुत कम हो जाता है। अगर आपका मैथ में यहाँ पे 25 भी मिल गया, 20 भी मिल गया तो आप आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि CDP, हिंदी और EVS में सबके नंबर आ जाते हैं। प्रॉब्लम आती है सेकेंड लैंग्वेज और मैथ में। जिसको मैथ में दिक्कत हो हमारा वीडियो देखना शुरू करिए। आप भरोसा दिलाते हैं, आपको 10 से 15 वीडियो जाते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आराम से 20 नंबर तो एटलीस्ट ला ही सकते हैं। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।